हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपका एक्सरसाइज 4.1 का 1 नंबर क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। 2 का लास्ट क्वेश्चन बाकी है। 2 का 4th नंबर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का वो हमारा बाकी है। तो देखिए, यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का 2 का 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझिए, ये वीवीआई क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो सॉल्यूशन दिया है, देखिए ये जो सिचुएशन दिया है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें लिखना है। तो आप समझे कि इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, ये पहला सबसे पहला 4 नंबर जो मतलब क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। मतलब एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ट्रेन जो है 480 किलोमीटर दूरी तय करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ट्रेन जो है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। उसके बाद बोल रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट। अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, मतलब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए, मतलब गाड़ी को स्लो कर दिया जाए, तो क्या होगा। देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू द कवर सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घटा देंगे, मतलब स्पीड कम कर देंगे 8 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या होगा, इसमें जो टाइम लेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में जो ट्रेन टाइम लेगा वो 3 घंटा ज़्यादा लेगा। मतलब पहला सिचुएशन में जो स्पीड से चल रहा था यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर ट्रेन का स्पीड वही रहने देंगे तो जो टाइम लेगा, कुछ टाइम लेगा, तो वो टाइम तो होगा ही। अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घटा दे, 8 का स्पीड घटा दे, तो वो ट्रेन का जो टाइम होगा 3 घंटा ज़्यादा ले लेगा। क्योंकि स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो याद रखिए। देखिए, इसको समझिए। अब इस सिचुएशन को लिखेंगे। लेट मान लिए फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें ट्रेन का स्पीड बताना है। तो लेट हम मान लिए लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। हम मान लिए कि ट्रेन का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन का स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है। तो पहला बात क्या बोल रहा है कि ये कितना दूरी तय कर रहा है, 480 किलोमीटर। तो स्पीड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्पीड तो इतना है और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। तो केस वन में हमारा क्या होगा। देखिए, केस 1 में हमारा इस टाइम कितना होगा। टाइम अगर हम T1 मान ले, टाइम को T1 मान ले, तो टाइम इज इक्वल टू होगा स्पीड डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड तो डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। स्पीड कितना है, तो x है, तो इतना आवर हो जाएगा, टाइम इतना आवर हो जाएगा। केस 2 में अगर हम स्पीड को घटा देते हैं, अगर हम स्पीड को क्या करते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर घटा देते हैं, तो अब जो टाइम 2 होगा तो स्पीड को घटा दिए
तो अब देखिए डिस्टेंस वही है, तो डिस्टेंस 480 किलोमीटर, स्पीड 8 का स्पीड कम हो जाएगा, मतलब अभी जो स्पीड है उसमें से 8 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 480 बाई x माइनस 8, इतना हो जाएगा, इतना आवर हो जाएगा। ये टाइम 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि स्पीड घट गया तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये स्पीड ज़्यादा था तो टाइम कम लग रहा था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स, मतलब T1 में से दूसरे समय में से पहला समय को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 घंटा आएगा। तो T1 के देखिए, तो T2 क्या है, तो T2 है हमारा 480 बाई x माइनस 8, और T1 ये 480 बाई x है इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब 3 हटा दीजिए, आवर्स हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 480 को कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आएगा 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, इतना आएगा। अब जब ये आ गया, अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 480 को इस तरह से ही रहने दीजिए और इसमें एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या लेंगे, x माइनस 8 इंटू एक्स, ये दोनों हमारा आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 3। अब देखिए, तो इससे ये कट जाएगा, ये बाकी रह जाएगा, तो इससे इंटू हो जाएगा तो ये x हो जाएगा, माइनस, अब देखिए इससे ये वाला टर्म कट जाएगा, ये बाकी रह जाएगा, तो इंटू हो जाएगा, तो ये वाला से इंटू हो जाएगा x माइनस 8। अब देखिए ये हो गया 480 इंटू, इसके बाद ये हुआ x माइनस x प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इंटू कर दीजिए, ये प्लस माइनस में कट जाएगा, इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो 3 से ये काट देंगे, देखिए 3 से 3 1 जा 3 और 3 से 3 1 जा 3, देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 0, 168 बार में हमारा कट गया। तो कट गया तो देखिए ये 160 इंटू 8 हो जाएगा और ये चीज़ से इधर इंटू हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा। इसको अब देखिए एक तरफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 8 0 का 0, 8 छक 48 का 8 हासिल 4, 8 4 12, ये हमारा आंसर हुआ। ये जो बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हुआ। देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर आंसर हो गया। अगर स्पीड निकालना है तो अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, 40 32, देखिए 40 और 32 को गुना करेंगे तो ये आएगा, 40 और 32 को गुना करेंगे तो ये आएगा, 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 180 बाई 0, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दिए, मिड टर्म स्प्लिटिंग 8x को लिख दिए माइनस 40x प्लस 32x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8x, ये 40 और 32 को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 40, इन दोनों में 32 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 40। देखिए x माइनस 40 जब हमारा कॉमन आ जाएगा तो इधर हो जाएगा x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आइदर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस 32, कोई भी स्पीड निगेटिव नहीं होता है तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल
ये हमारा इम्पॉसिबल होगा। और देखिए x इज इक्वल टू 40, ये हमारा पॉसिबल होगा। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा? तो देखिए स्पीड, देखिए स्पीड हमारा जो ट्रेन का स्पीड है, स्पीड हम x माने थे, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा ट्रेन का स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये हमारा स्पीड हो गया। अब देखिए यहीं पर अब इन सारे चीज़ों को क्या करेंगे आप, टेलीग्राम मेरा टेलीग्राम चैनल का पेज जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के समय वहाँ पर बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारा गेस्ट पेपर, MCQ ये सब मिलेगा और एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि यूट्यूब पर हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।